नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। दोस्तों, आप लोगों का प्यार हम लोग वन के फैमिली के बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार ही है कि हम लोग इतने कम समय में इतना ज़्यादा ग्रोथ आप लोगों के प्यार के बदौलत किया है। ऐसे ही आप लोग प्यार अपना देते रहें और हम लोग निरंतरता के साथ मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को भी साथ साथ लग करके अपने मिशन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं कहने वाला हूं कि एक हम ऐसे चैप्टर्स की बात करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम। मेरे हिसाब से क्लास 12 का ये भी काफ़ी वेटेस्ट चैप्टर होता है, जो आपको एग्जाम बोर्ड में काफ़ी प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे। ठीक ना। तो ये प्रश्न बहुत ही कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस काफी निकल कर आते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें कि इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम में कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं, यानी हम बायोटिक की बात करेंगे। किस तरह से कार्ल मोविस ने सबसे पहले मतलब इसकी विचारधारा दिया था। एजी टेंसले साहब ने 1935 में इसके बारे में टर्म इसको दिया। ऐसे ही देखेंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा साहब जो थे, वो हमारे इंडियन साइकोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं। हमारे इंडिया के जो इकोसिस्टम है ना, उसके विषय में फादर इसके हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि क्या बायोटिक क्या है, क्या ए बायोटिक है, यानी बायोटिक्स में लिविंग क्या है, ए बायोटिक्स में नॉन लिविंग क्या है। यानी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम हमारे एक प्रकार से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लैंडस्केप का या बायोस्फीयर का। जिस तरह से सेल्स की आप बात करते हैं तो बोलते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक उसी तरह से हमारा इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं फंक्शनल यूनिट होता है इस बायोस्फीयर का। तो आज हम सब उन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें काफी चीजें सीखने को मिलेगा कि आखिर ये कंज्यूमर्स क्या है, ये प्रोड्यूसर क्या है, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, लेंडमान साहब का 10% लॉ क्या था। तो हम लोग इस चैप्टर को बेटा 2 या 3 टॉपिक्स में देखेंगे, या कह सकते हैं लेक्चर में देखेंगे। तो आज पहला लेक्चर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आज हम बेसिक इसकी भूमिका आज हम लोग समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इस तरह से हम लोग लेकर चल रहे हैं। और एक लाइन कहेंगे कि कुछ पत्थर टूट टूट कर कंकड़ बन गए और कुछ पत्थर टूट टूट कर संकर बन गए। यानी पत्थर टूट कर संकर भी बनते हैं और पत्थर टूट करके कंकड़ भी बनते हैं। तो हम लोगों को इस लाइन के साथ अपने आप को मोटिवेट करना है। और आइए हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं। तो आप लोग नोटबुक निकालेंगे और अपना एक पेन निकाल लीजिए जिससे आप नोट्स बनाते चलेंगे और ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए देखेंगे इसमें, क्योंकि ये चैप्टर 14 है, ये आप जानते होंगे, जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है ना, क्या है इकोसिस्टम। देखिए इसके कुछ शॉर्ट फॉर्मेशन लिखते चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को ज्यादा बहुत विस्तार से तो नहीं कह सकते पढ़ना है, लेकिन कुछ जो कह सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से भी चीजों को समझेंगे इसमें। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले तो आप जानेंगे कि कार्ल मोबियस, क्या नाम था इनका, कार्ल मोबियस। अब देखिएगा, कार्ल मोबियस ने सबसे फर्स्ट टाइम में एक विचारधारा दिया। क्या दिया, कह सकते हैं कि इन्होंने पहले एक चर्चा किया था, हाँ इकोसिस्टम भी कोई चीज होता है। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद में देखेंगे एजी टेंसले। एजी टेंसले कब आए थे, ये 1935 में आए थे, जिन्होंने क्या बात बताया भाई, सबसे पहले बताया कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाइंड द टर्म ऑफ इको सिस्टम। ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने सबसे पहले यह बात बताया कि इकोसिस्टम को किस तरह से पहली मर्तबा उन्होंने डिस्कस किया। फिर आप देखेंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा या मिश्रा साहब, क्या है ये, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, या कह सकते हैं इंडियन इको, हाँ इनको भारतीय इकोलॉजी का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। समझ में आ गया। अब ये कहता क्या है, यानी कि इकोसिस्टम कहता क्या, किस तरह से लिविंग्स और नॉन लिविंग आपस में इंटरैक्ट करते हैं और अपने आप अपने कार्य को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, लेकिन उन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ है। अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे।
तो यहां पर आप चाहिए तो लिख लेंगे एक लाइन, क्योंकि ये सेल्फ रेगुलेट भी करते हैं अपने आप को और सेल्फ सस्टेन भी करने का काम करना है। तो एक लाइन यहां पर लिखता हूं मैं पॉइंट बना के, इट्स सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग। क्या होता है? सेल्फ सस्टेन करता है, यानी कह सकते हैं काम लगा के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, इसका यूनिट ऑफ लैंडस्केप, या इसी को आप ब्रैकेट में क्या लिखते हो भाई? बायो स्फीयर कह सकते हैं, बायो स्फीयर, ठीक है ना। कहां पर? इन विच, जिसमें, इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरैक्ट एमंग, कहां पर? देमसेल्फ, आपस में, देमसेल्फ। फिर लिख सकते हैं एंड आल्सो सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। समझ में आ गया इतनी बात? फिर इसमें बता देंगे डिवाइड इन टू पार्ट, दो कैटेगरीज में, इट्स टू कैटेगरीज। कौन कौन से इसका दो कैटेगरीज है भाई? तो एक में आप ध्यान दीजिएगा, एक हो जाएगा हमारा कौन सा? नेचुरल भी कह सकते हैं, और एक हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा बता दीजिए आप। नेचुरल हो जाएगा, एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल किस तरह से डिवाइड है, और फिर देखेंगे। नेचुरल यानी हम कह सकते हैं जो नेचर के द्वारा खुद से मेंटेन किया गया है। आर्टिफिशियल जो सेल्फ कह सकते हैं मैन मेड होता है। लिख लीजिए यहाँ पर चाहिए तो, मैन मेड होता, ठीक है ना। फिर देखेंगे, यानी हम कहीं ना कहीं इसको अगर एक प्रकार से देखा जाए कि किस तरह से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो अभी आप देखेंगे तो कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, कुछ बायोटिक भी मिलेंगे। अच्छा, नेचर में जो ऑटोमेटिक है, नहीं जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो फॉरेस्ट तो ऑटोमेटिक बना हुआ है। ऐसे आर्टिफिशियल में देखेंगे तो ह्यूमंस क्या करता है? एक एक्वेरियम तैयार कर सकता है, उसका भी इकोसिस्टम बना सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्रॉप जो बोता है तो वहां पर भी अपना तैयार कर सकता है। नहीं, ह्यूमंस जब मेड करता है किसी को सिस्टम को तो उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। समझ में आ गया? नेचर के द्वारा जो दिया जाता है ये हो जाता है। अब हमारा इकोसिस्टम जो हो सकता है कि बहुत छोटा हो। लिख सकते हैं यहाँ पर, इट मे बी वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में चाहिए तो ले लेंगे क्या? पॉन्ड। एंड क्या हो जाएगा? एंड लार्ज भी हो सकता है। लार्ज में क्या लिख लेंगे? फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, और या इसमें चाहिए तो फॉर में एक सी भी लिख सकते हैं, जिसको आप ओशियन भी कह सकते हैं। सी लिखिए यहाँ पे, समुद्र, ठीक है ना, ये हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि भाई ठीक है, इतना तो नेचुरल के द्वारा हो गया है, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ टेरेस्ट्रियल के बारे में कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है। टेरेस्ट्रियल अर्थात हम ये कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे इकोसिस्टम होंगे जो कि जैसे फॉरेस्ट, क्या होगा? फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड हो सकता है, जैसे डेजर्ट भी हो सकता है। और अगर यहां पर हम बात करते हैं एक्वाटिक की, एक्वाटिक की अगर आप बात करते हैं तो हो जाएगा कौन सा? पॉन्ड है, लैक्स हो सकते हैं, या फिर रिवर हो। ये जितनी भी चीजें यहां पर आपको दिखाई पड़ती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि किस तरह से टेरेस्ट्रियल और क्या कहते हैं इसको? एक्वाटिक कहते हैं। ये भी एक प्रकार के किसके पार्ट होते हैं? इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। इन्हीं लोगों को किस तरह से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में आपके सामने लिखा गया है। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि इकोसिस्टम हो सकता है कि बहुत ही स्मॉलेस्ट हो, लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक बूंद आप देखते हैं, उसके अंदर भी जो उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एनवायरमेंट बनता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम। यानी वो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। और सबसे विशाल काय देखेंगे, दैट इज द सी, समुद्र भी एक बहुत बड़ा है, जिसके अपने पर्सनल वहां पर क्या होते हैं? एनिमल्स पाए जाते हैं। अब जैसे अगर आप बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल की बात करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है उसमें? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट होता है अगर आप पॉन्ड की बात करते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तालाब में ही तो सबसे स्मॉलेस्ट जो एनिमल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज जू प्लैंक्टन कहा जाता है। तो यहां मैं नाम लिख देता हूं कि अगर पॉन्ड में अगर बात आप करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट होते हैं प्लांट या एल्गी वगैरह, स्मॉलेस्ट प्लांट में एक एल्गी आएगा जिसका नाम हो जाएगा फाइटो प्लैंक्टन।
प्लैंकटन, और सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल आएगा जिसका नाम क्या होगा, जू प्लैंकटन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इतनी चीजें इसमें होती हैं। और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल था, इसके भी एक यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे क्रॉफील्ड, क्या होगा, क्रॉफील्ड एंड एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम में आल्सो बी कंसीडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये सारी चीजें हो गई हैं। जैसे इसमें एक्वेटिक में आप देखा, मैंने कहा क्रॉफील्ड एंड एक्वेरियम, आप खेतों में बना देते हैं क्या, एक सिस्टम बना देते हैं, आप घर में क्या करते हैं, वहां पर एक्वेरियम बन जाता है, मछली उछली पालन करते हैं। तो ये जितनी भी सिस्टम्स होती हैं कहीं ना कहीं क्या करती हैं, ह्यूमन के द्वारा मेड किया जाता है। तो ये हमारा एक इकोसिस्टम के अंतर्गत भी आता है। तो इसका आप इसे इंस्टॉल लेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का, उसके बारे में समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखेंगे, इसको लिखेंगे, इकोसिस्टम इज एन ओपन, क्या होता है, ओपन सिस्टम विच, क्या होता है, लिख देंगे यहां पर, विच रिसीव्ड, क्या करता है, विच रिसीव्ड इनपुट, कहां से, विच रिसीव्ड इनपुट इन द, कहां से, इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, एंड फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, कहां से होगा भाई, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू, कहां से, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है जो रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है, इनपुट को, और रिसीव इनपुट क्या करता है, इनपुट के फॉर्म में करता है इन द सोलर एनर्जी ग्रुप में। सन ही मेन क्या है, एक मुख्य यानी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फॉर द एनर्जी इन एनी काइंड ऑफ द इकोसिस्टम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, लैंड, एवरीवेयर, आप देखेंगे तो यही सबसे बड़ा, सबसे मुख्य हमारा एनर्जी का सोर्स होता है, एनर्जी, और वो एज अ इनपुट के रूप में इकोसिस्टम उसको क्या करता है, रिसीव करता है। और जब रिसीव करता है तो उस एनर्जी को फ्लो करवाता है, कहां से, यूनिडायरेक्शनल रूप में, एक ही दिशा में जाएगा, ना कि बैकवर्ड, नहीं, यूनिडायरेक्शनल जाएगा, कहां से, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मींस द ग्रीन प्लांट एंड कंज्यूमर्स व्हिच आर डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। इट इज द थर्ड, 3 पॉइंट्स, ये कैसे 3 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्सरी। सो दिस इज द 3 टाइप्स। अब इसमें एक पॉइंट यही तो और लिख लेंगे, दूसरा लिख लेना, क्या लिख लीजिए आप, साइक्लिक ऑफ, क्या होता है, साइक्लिक ऑफ मैटर टेक प्लेस बिटवीन, कहां पर, टेक प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, आगे बढ़ाइए इसमें, बायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट इंक्लूड, क्या होते हैं बायोटिक में, लिविंग, क्या होते हैं, लिविंग मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है ना, दैट इज प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में कौन होता है बच्चा लोग, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कामा लगाएंगे इसी में, अभी बायोटिक में ही आएंगे कौन, कंज्यूमर आएंगे, कौन आएगा, कंज्यूमर्स आएंगे, जो क्या होंगे, हर्बी ओट्स होंगे, या हो सकते हैं क्या होंगे, ये कॉर्नी ओट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया ये बात। और यहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर मान लीजिए कंज्यूमर्स के बारे में और आप डिटेल लेना चाहते हैं तो यहीं पर नीचे चाहिए तो पॉइंट लिख लीजिए, ये 3 टाइप्स के होते हैं। या आगे और भी डिटेल आपको मिलेगा जिसमें आपको बता देता हूं, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, जिसमें आप क्या जाएंगे, कौन से, डियर होगा, साथ ही साथ हॉर्स हो जाएगा। इसी में चाहिए तो आप देख सकते हैं कौन सा, सेकेंडरी कंज्यूमर अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है तो आप बता देंगे कौन सा, फ्रॉग हो जाएगा,
स्नेक हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी में अगर आपसे टर्सरी कंज्यूमर पूछा जाता है तो सिंपल बताएंगे क्या, लायन एंड क्या हो जाएगा, टाइगर ले लीजिए, ये हो सकते हैं भाई। प्राइमरी कंज्यूमर को डियर यानी हॉर्स क्या खाएगा, प्रोड्यूसर खाएगा यानी ग्रीन प्लांट खाएगा। उसको कौन खाएगा, सेकेंडरी खाएगा, दैट इज अ फ्रॉग जाएगा घास को क्या खाएगा, कुटर कुटर के खा लेगा वो, ठीक है ना। तो ग्रीन खा रहा है वो घास को, फिर वहां पर देखेंगे कि फ्रॉग को या स्नेक को, फिर इसके टॉप जो होंगे वो हमारे हो जाएंगे लायन या सबसे इसमें टर्सरी में आ जाते हैं। समझ में आ गई बात है। तो ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं। फिर इसमें देखेंगे, अगर मान लीजिए यहीं पर एक पॉइंट अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, अगर ओमनीवर्स अगर आपसे पूछा जाता है कि ओमनीवर्स क्या होता है, तो इसमें आप बता देंगे बोथ टेक बोथ बोथ फूड। अब बोथ फूड मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर बोथ फूड की मैं बात करता हूं तो लिख लीजिए क्या, जो कार्नी भी होंगे और प्लस क्या हो जाएंगे आपके हर्बी हर्बी ओट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। स्पेशली इसमें ले लेंगे आप पिग भी हो जाएगा, इसमें आता है ना, क्रो भी इसी में आते हैं ओमनी ओट्स में। फिर आप इसमें मैन ह्यूमन हम लोग भी इसी में आते हैं भाई। देखिए हम लोग भी घास वगैरह भी, घास मतलब क्या होगा, ग्रीन सब्जी, मांस मछली भी खाने वाले होते हैं कुछ। पिग भी क्या दोनों खाता है। क्रो कौवा क्या है, आएगा आपके आंगन में काव काव करेगा, आपका चावल दाना गिरेगा वो भी खाएगा, साथ ही साथ जाएगा कोई जानवर मरा रहेगा उसको भी खा लेगा। कुत्ता डॉग वो भी उसी में आता है। तो ये सब किस में आते हैं, ओमनीवोर्स। यानी हम ये कह सकते हैं ओमनीवोर्स दैट इज द who take both food like the herbivores and the carnivores, दोनों का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं। और यही शॉर्ट में चाहिए तो और समझ लीजिए अगर आपको जानना है तो, डेट्रीओर्स क्या होता है, डेट्रीओर्स। डेट्रीओर्स में लिख सकते हैं जो डेड एनिमल को, यानी या सीधा लिखिए फूड टेकन फ्रॉम कहां से, डेड एनिमल्स, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल चाहिए तो लिख लीजिए क्या, एक लिखिए वल्चर, गिद्ध लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डेट्रीओर्स अगर पूछा जाता है। और अगर यहाँ से एक लाइन और लिख लीजिए, अभी बराली आगे आएगा लेकिन मैं बता देता हूँ यहीं पर, डिकम्पोजर यहाँ पर लिख सकते हैं फूड टेकन फ्रॉम डेड एनिमल्स, फूड टेकन फ्रॉम आफ्टर लिखिए, आफ्टर डिग्रेड फ्रॉम कहां पर, डिग्रेड ऑफ डेड एनिमल्स एंड कामा लगाएंगे प्लांट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें, बैक्टीरिया हो सकता है आपका, अगला कौन सा हो जाएगा इसमें, फंजाई हो जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई, ये जाते हैं कोई एनिमल्स कोई प्लांट मरा सड़ा है वहां से जाएंगे बैठेंगे वहीं से अपना भोजन टेकअप करते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, डिकम्पोजर होते हैं। डेट्रीओर्स क्या है, फूड को तो टेक करता है लेकिन कोई डेड एनिमल है जैसे जानवर मर गया तो आप देखेंगे पहले के जमाने में गिद्ध वगैरह जाते थे सब साफ कर लेते थे भोजन के रूप में। तो ये हमारे क्या होते हैं, डेट्रीओर्स है। द शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमनीओर्स क्या है, डेट्रीओर्स क्या है, डिकम्पोजर क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें देखेंगे आगे हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर, चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, ए बायोटिक किसमें इंक्लूड है भाई, ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड किसमें होता है, इंक्लूड नॉन लिविंग कौन कौन से हैं, जैसे सच एज, अब इसमें आ जाएंगे भाई जैसे लाइट हमारा नॉन लिविंग में आता है, लाइट हो जाएगा, जैसे आप टेम्परेचर ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर विंड हवा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप सॉइल ले सकते हैं, है ना, जैसे आप यहाँ पर वाटर ले सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर होता है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक आते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम बात करेंगे इसमें क्या बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है इकोसिस्टम में, ठीक है ना, ले लीजिए। चलिए भाई अब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले आप बात किसकी कर सकते हैं भाई, प्रोड्यूसर की। कौन सा होगा, प्रोड्यूसर। अभी मैंने आपको समझाया था प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट होता है यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे इसके विषय में, तो ग्रीन प्लांट के बारे में आप जानते हैं कि फिक्स करता है क्या, लाइट एनर्जी को, इट फिक्सेशन ऑफ लाइट, क्या करता है ये, लाइट एनर्जी को फिक्स करता है, कहां से, लाइट एनर्जी फिक्स करता है, दैट इज
रेडियंट एनर्जी चेंज्ड होता है किसमें, चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। भाई सनलाइट से आने वाला जो एनर्जी है वो हमारा रेडिएंट एनर्जी तो ही है। उस रेडिएंट एनर्जी को किस तरह से केमिकल फॉर्म में चेंज करना, केमिकल के रूप में चेंज कर देना, केमिकल एनर्जी कहलाता है। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज्ड इनटू किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अगर इसी में चाहिए तो लिख सकते हैं, ताकि इट इंक्लूड किस क्या होता है इसमें, इट इंक्लूड, इसमें होता क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है, अभी जो मैंने वहां पर समझा दिया था आपको, फाइटोप्लैंक्टन कामा लगा देंगे, एक एल्गी ये है समझ लीजिए। इसी में कुछ आपको सबमर्ज्ड प्लांट्स मिल जाएंगे, यानी सबमर्ज का मतलब होता है कि कुछ दलदल स्थानों में जो पाए जाते हैं वो सबमर्ज्ड हमारे यानी मर्सी प्लेसेस पर जो होते हैं, दलदल स्थानों में सबमर्ज धंसे होते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे, ये होते हैं सबमर्ज्ड होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, प्रोड्यूसर में ज्यादातर यही सब आते हैं इसमें, ठीक है ना। अब इसमें आगे देखेंगे कंज्यूमर, क्या नाम होगा, कंज्यूमर देखेंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, हेटेरोट्रॉफिक। अब अभी मैंने आपको डियर बताया था यही सब ना, तो आप बताइए डियर वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं थोड़े ना खा पाते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना भी नहीं सकते, यानी रेडीमेड भोजन ले रहे हैं, तो ये हेटेरोट्रॉफिक्स में भी आते हैं। और इसमें चाहिए तो आप देख सकते हैं, यहीं पे लिखो, दे कंज्यूम ऑर्गेनिक फूड दैट इज, मतलब क्या होता है, दैट इज यूटिलाइजेशन किसका करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है ना। दूसरा इसी में चाहिए तो दूसरा पॉइंट बढ़ा दीजिए इसी में भाई, सेकेंड पॉइंट ये पहला मान लीजिए, और इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन, इसमें जू आ जाएगा कंज्यूमर में, जू प्लैंक्टन, ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप इसमें, फ्री स्विमिंग बॉटम पर रहते हैं ये पानी में, बॉटम ड्वेलिंग रेंगते हुए, ड्वेलिंग फॉर्म, ठीक है ना, ये होते हैं, एंड अदर हेटेरोट्रॉफ्स। समझ में आ गया। एक पॉइंट और लिख लेंगे, तीसरा बढ़ा दीजिए इसमें, कंज्यूमर्स डिवाइडेड, स्पेशली देखेंगे डिवाइडेड इनटू, सीधा लिखेंगे टू पार्ट। कौन से हो जाएंगे भाई इसमें, पहला हो जाएगा हमारा हर्बीवोर्स हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा इसमें, कॉर्निवोर्स, ठीक है ना। ये हो जाते हैं, यानी हम बता सकते हैं कि हमारा यही कंज्यूमर ही डिवाइड करता है। वो तो इसके तीन पार्ट से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ क्या क्या थे इसमें। लेकिन जब ग्रुप में आप देखेंगे कितने ग्रुप में डिवाइड है, तो आप स्पेशली बता देंगे हर्बीवोर्स होता है, यानी जो कह सकते हैं जो अपना फूड स्पेशली मांस मछलियों से नहीं रखते हैं, स्पेशली ग्रासेस लेते हैं। कंज्यूमर हो गया यानी कि जो फूड अपना कार्निवोर जो होते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, एज अ मीट भी यूज करते हैं वहां पर ना, टू टेक द फ्लैश टू सम एनिमल्स, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब इसमें तीसरा भी लिख सकते हैं आप, चाहिए डिकम्पोजर के बारे में, अभी जो वहां पर मैंने आपको बताया डिकम्पोजर्स, या इसको हम लोग एक शब्द से और जानते हैं, रिड्यूसर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज को रिड्यूस करने का काम करते हैं, और स्पेशली होते क्या है, सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी अपना फूड कहां से लेते हैं, डेड एंड डीके स्थानों से भोजन को अपटेक करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूं, आप लिख लीजिए इसमें, दे आर सेप्रोट्रॉफ्स कहिए,
दे आर सेप्रोट्रॉप्स, ठीक ना। फिर लिख लेंगे, काम लगाएंगे, फीड ऑन, कहां से, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक वेट्स ऑफ लिविंग, यानी कोई जिंदा प्राणी है उसी के शरीर से गया है और लिविंग्स के शरीर से क्या ले रहा है, उसके वेस्ट को खा रहा है, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलता है, एक कह सकते हैं एंजाइम सिक्रीट करता है ये, जिससे वो भोजन को डिग्रेड कर सकता है, तोड़ सकता है। तो यहाँ पर चाहिए तो पॉइंट बढ़ा दीजिए, इसमें दूसरा कर दीजिए, इट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट, भाई भोजन को डाइजेस्ट भी तो करने के लिए इसके अंदर एंजाइम सीक्रेट होंगे, तो उसी डाइजेस्ट एंजाइम उसको एंजाइम को सॉरी उसको फूड को डाइजेस्ट करना, उसको यानी जो वेस्ट ले रहा है किसी लिविंग्स के नॉन लिविंग्स के, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके शरीर में क्या निकलता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलता है। तीसरी बात इसमें लिख सकते हैं क्या, दे आर एबल टू रिमूव कौन होता है, डिग्रेड, क्या करते हैं ये, डिग्रेड डेड बॉडी, ठीक है ना। ये होते हैं क्या है, स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल, दे आर स्मॉल साइज, सो कॉल्ड, इसलिए इसका नाम एक और पड़ जाता है, इसका नाम हो जाता है माइक्रो कंज्यूमर, क्या नाम होगा, माइक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता देंगे क्या, जैसे लिख लेंगे बैक्टीरिया हो जाएगा, जैसे लिख लेंगे फंजाई हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, मोल्ड्स लिख लेंगे, मशरूम लिख लीजिए। ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे किसके, डिकम्पोजर के, समझ में आ गया। तो यहीं से अपना भोजन ले लेते हैं, डेड एंटी के स्थानों से लेते हैं, अपना जैसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे भोजन जो होगा उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर सके। तो ये हमारे इतने पार्ट्स हो गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अब एबायोटिक कंपोनेंट आप जानते हैं कि जिसमें जान ना हो, यानी दोज आर द नॉन लिविंग। एबायोटिक मतलब ए मींस होता है एब्सेंट, और बायोटिक मतलब होता है कोई भी फैक्टर हो गया। अब जिसमें जान ना हो, जैसे लाइट है, विंड है, वाटर है, ये सब क्या है, एयर है, ये सब में जान थोड़े ना है, तो ये सब नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें चाहिए तो 2 पॉइंट लिख लीजिए, those things which have no life, जिसके पास जान नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। फिर लिख लेंगे एबायोटिक इज इक्वल टू, ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है ना। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं एब्सेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे सच है, जैसे कुछ आपको बता देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं भाई। जैसे मैं बात करता हूँ लाइट की, क्या हो जाएगा, लाइट। क्या लाइट हमारे पास नहीं है, लाइट क्या लिविंग है, नहीं। लाइट आया कहाँ से है, तो अभी देखेंगे, यानी सनलाइट ही हमारे एक प्रकार से मुख्य सोर्स होता है, विच आर द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। तो इसमें लिख सकते हैं आप क्या, इन द फॉर्म सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के फॉर्म में लाइट आ रही है पहला। दूसरा चाहिए तो आप क्या बना सकते हैं इसमें भाई, विंड्स, क्या होता है, विंड होता है। इसमें भी बता देंगे क्या, इट कंट्रोल, क्या काम करता है ये, इट कंट्रोल ट्रांसपिरेशन एंड पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या, ये लीव्स हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि लीव्स मतलब आउटर सरफेस, यानी द लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो लॉस होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। तो ये जो एरियल पार्ट्स यानी प्लांट्स पार्ट के बाह्य सरफेस से कोई लॉस जो पानी का हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पर देखेंगे पॉलिनेशन, पॉलन का क्या कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन किसी तरह से स्टिग्मा के पास हो जाता है, यानी एंथर का कुल मिलाकर ट्रांसफर होता है वहां पर। तो यही तो पॉलिनेशन था, जो कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये काम हो गया। तीसरा अगर आप लेना चाहते हैं सॉइल, क्या हो गया, ये कैसे नॉन लिविंग में आ गया भाई, तो सॉइल में आप देख सकते हैं क्या, ये वेजिटेशन के रूप में इंपॉर्टेंट होता है, वेजिटेशन
वेजिटेशन ग्रो पैटर्न, ठीक है ना, पैटर्न में करेगा, यानी यहीं पर आप देखेंगे तो आपको फ्लोरा भी नजर आएगा, इसी में आप देखेंगे तो आपको फना भी नजर आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं फ्लोरा मतलब फना मतलब यानी एनिमल्स का पूरा जो काफिला होगा, प्लांट्स का यानी जो काफिला होगा, ये सब हमारे फ्लोरा फना यानी प्लांट की जो वेजिटेशन यानी ग्रोइंग हो रही पैटर्न, ये सब कहाँ पे हो रहा है, सॉइल पे हो रहा है। तो ये सॉइल वहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला देखेंगे इसमें चौथा ले लेंगे वाटर, क्या हो जाएगा, वाटर की बात हम करेंगे इसमें, ठीक है ना। देखेंगे वाटर में आप समझ रहे होंगे क्या है भाई इसका काम, इसको कहाँ यूज किया जा रहा है, तो प्लांट एब्जॉर्ब है, एनिमल ऑब्टेन करते हैं, एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम पूल्स, पूल से हो जाएगा, फिर लिख लेंगे लैक से हो जाएगा, रिवर से हो जाएगा। तो भाई यही तो मुख्य सोर्स होते हैं पानी के। तो वाटर का जो स्पेशली सोर्स होता है ये सब होते हैं, इनका यूज कौन करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। प्लांट क्या लिविंग में आ गया, एब्जॉर्ब किस तरह कर रहा है, नॉन लिविंग का कर रहा है, यानी वाटर का कर रहा है। कुल मिला के ये कहना चाहता है हमारा इकोसिस्टम, ये कहता है कि लिविंग यानी बायोटिक, नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक, यानी हम कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का कोरिलेशन यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, बिना एक दूसरे के उनका काम नहीं हो सकता है। एक दूसरे आपस में इस तरह रिलेट हैं कि मिल करके ही अपने आप को क्या करते हैं, परफेक्ट बनाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कैसे एक दूसरे के साथ उनका संपर्क कैसे है। जैसे मान लेते हैं कि एक जानवर है, मान लीजिए जैसे डॉग को ले लीजिए, लिविंग है, चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, अचानक किसी डिजास्टर की वजह से मर गया, डेड हो गया, खत्म हो गया। हमने उसको पकड़ा, रस्सी में बांध करके ले जाकर हमने फेंक दिया किसी बगीचे में, समझिएगा बात को, बगीचे में फेंका। अब बगीचे में हुआ क्या कि वो पड़ा रह गया, पड़ने के बाद वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया फंजाई ये सब मिल करके उसको क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं, मिट्टी में जा रहा है, मिट्टी में सब पाए गए हैं, उसको सड़ा गला करके उसके बॉडी पार्ट्स को मतलब उसमें डिग्रेड मिट्टी में मिला दे रहे हैं, ठीक है ना, खत्म हो गई कहानी। अब वो गल गया, अब उसके शरीर का जो पार्ट्स था, वो शरीर का पार्ट बिल्कुल डिग्रेड होने के बाद मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी में क्या है, नमी है, वाटर है, प्लांट उसको, प्लांट लिविंग है, और अब जानवर हमारा क्या था, मर चुका है, नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो गया। अब उसके नॉन लिविंग होने के बाद मिट्टी में जा करके मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट को वाटर के सैप के माध्यम से पौधा क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ द जाइलम उसको एब्जॉर्ब करेगा रूट के माध्यम से। अब उसको उसी का कुछ भाग है जो मर चुका है जानवर, जो पहले लिविंग था अब वो नॉन लिविंग हो गया, अब उसके भाग को प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी पौधा ले रहा है। पौधा लिविंग है लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग है। अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग, मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग आपस में क्या करते हैं, एक कोरिलेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से आपस में बनते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, इसी तरह से एनर्जी हमारी फ्लो होती रहती है। बहरहाल एनर्जी का मुख्य सोर्स आप देखेंगे सन ही है, यूनिडायरेक्शनल में एनर्जी लेयर जा रहा है। इसको लिंडेमान ने बताया था 10% लॉ, जो अलग अलग ट्रैफिक लेवल पर आप देखेंगे, ट्रॉफिक लेवल पर यूज किया जाता है। ट्रॉफिक मतलब एनर्जी, लेवल मतलब होता है स्तर, अलग अलग ऊर्जा के स्तर पर हम देखेंगे किस तरह से एनर्जी का लॉस होता है, किस तरह एनर्जी गेन की जाती है वहां के पाए जाने वाले एनिमल्स पर, ओनली 10%। तो ये आगे आएगा तो बताएंगे। तो इतना आप देख रहे हैं कि इसका काम हो गया, वाटर में हो गया। अब हम एक यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखेंगे होता क्या है, इट वेरी कहां पर, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है ना। टेक्स क्या करते हैं, पार्ट ऑफ अर्थ, कामा लगाएंगे, डेड ऑर्गेनिज्म डिग्रेड। अब मान लेते हैं कि कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है, उसको हम चाहते हैं कि भैया ये जल्दी से डिग्रेड हो, खत्म हो, गंदगी खत्म हो जाए। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, टेम्परेचर जो कि नॉन लिविंग है, और वह जाकर के उस जानवर को क्या करता है, सड़ाने में, गलाने में, उसको समाप्त करने में काफी हेल्प होता है इसका। तो ये हो गया। और उसके बाद में एक नोट लिख लीजिए यहाँ पर, नोट यहाँ पर हम बात करेंगे फोर इम्पोर्टेंट aspect of the ecosystem are, कौन कौन से भैया वो, तो नाम दे देंगे उसका, आर प्रोडक्टिविटी, फिर ले लेंगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन,
फिर यहां पर एक ले लेंगे कौन सा, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो हो जाएगा। एक ले लेंगे यहां पर क्या, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, फंक्शन इन कहां पर, इको सिस्टम में। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो 4 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, आप देखेंगे तो इनका चारों का पाया जाना एक स्पेशल बात होती है। इन्हीं के माध्यम से पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, हैंडल करने का काम करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें किसकी, प्रोडक्टिविटी की। समझ में आ गया। तो इतना आप लोग इसमें साथ ले लीजिए और हम लोग इसमें आगे प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। समझ में आ गया। तो कुछ समझ में आ रहा होगा आज की जो आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो आया होगा। इसको एक बार बुक से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से और मजा आ जाएगा। लेकिन इसको आप ईमानदारी से सुन लेंगे कॉन्सेप्ट क्या है तो काफी आपको कह सकते हैं सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी पढ़ना तो बच्चा आप ही को है, ये आप जान लीजिए। और इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमसे, जिससे आप लोगों को हम बेहतर और नोट दे सकें। प्रॉपर रूप से आप पढ़ते रहेंगे और मजा बहुत आएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।